अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको नॉर्मली वीकडे जो होते हैं उसकी रूटीन दिखाऊंगी, जो कि सुबह 6 से रात 9 बजे तक है। वीकडेज में जो मेरा काम स्टार्ट होता है ना, वो 6 बजे होता है। 6 बजे मैं किचन में आती हूँ, आके नाश्ता बनाती हूँ इमरान के लिए, मायरा के लिए उसका लंच बॉक्स रेडी करना है, फिर उसको छोड़ने जाना है किंडरगार्टन, छोड़ के जब घर वापस आना है। घर में भी ढेरों काम होते हैं फिर जो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि डेली व्लॉग देखते हैं, उनको तो पता है कि मैं यहाँ जर्मनी के विलेज की लाइफ यहाँ पर नो डाउट बहुत पुरस्कून होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके काम कम हो जाते हैं, आपके घर के जो काम है ना, ओवरऑल जो रूटीन है वो सिटी की और विलेज की तकरीबन सेम होती है। घर में आकर कुछ इस तरह से हालत होती है, क्योंकि सुबह सुबह सिर्फ नाश्ता ही करके करते हैं और अमायरा को मैं जब मैं छोड़कर आती हूँ तो घर आते आते मुझे 9 का टाइम हो जाता है, क्योंकि बस का वापसी पर मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है वहाँ पर 10 से 15 मिनट। मोस्टली वैसे तो मैं पहले बिस्तर वगैरह सेट करती हूँ, थोड़ी सी चीज़ें समेटती हूँ, उसके बाद किचन में आती हूँ। लेकिन आज मुझे सुबह ही इमरान बता गए थे कि मैं लंच घर में करने आऊँगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं मटन को रख लेती हूँ। मैंने स्टोव साफ किया और प्रेशर रख के फिर मैंने सोचा कि अब बिस्तर वगैरह मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक ये होगा तब तक मेरे दूसरे जो काम है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। जब मेरी ये जो रूटीन है ना, उसमें स्पेशली मायरा को किंडरगार्टन छोड़ने जाना, सबको ये भी पता है अब कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो कभी कभी इसको छोड़ने जाना, लेने जाना मेरे लिए जब थोड़ा सा मौसम खराब हो या फिर तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं, तो जाहिर है कि बस इसका वेट करना इजी नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं अक्सर जो है ना रात को सोचती हूँ, तबीयत जब खराब होती है, कि सुबह मैंने नहीं जाना, सुबह नहीं इसको छोड़ने जाना। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ, क्योंकि इमरान के लिए नाश्ता तो बनाना ही होता है, वो मैं उठती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि इसको छोड़ ही आती हूँ, क्या घर में बोर होगी, वहाँ पर थोड़ा सा खेलेगी और मैं भी इसी बहाने थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी। सच में जिस दिन मैं इसको छोड़ने नहीं जाती ना, हम गर्मी होती हैं तो मैं शाम हो जाती है, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने सुबह उठ के मुँह भी धोया था कि नहीं। गिलास में मैंने पुदीना रखा है, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना वो अच्छा हो रहा है। फाइनली अब जो है ना धनिया या फिर पुदीना लगाया जा सकता है। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे किया था, मैंने इसको उसके बाद जब इसको मिट्टी में लगाएं तो बहुत अच्छा ग्रो करता है। मुझे नहीं पता कि ऐसे ही लगाते हैं या नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही लास्ट टाइम भी ऐसे ही लगाया था, तो बहुत ही अच्छा ग्रो किया था। इस दफ़ा भी अब मैं लगाऊंगी। मैं देख रही थी कि इसकी रूट्स निकल आई हैं। बिस्तर वगैरह सेट की और फिर से आ गई मैं किचन में, क्योंकि सालन जो है ना वो मैंने 11 बजे तक रेडी करना था। 9 बजे तो घर आती हूँ, तो ये फिर 2-2.5 घंटे जो होते हैं ना वो फिर फर जल्दी जल्दी से फिर होता है कि अब काम ख़त्म कर लो, अगर इमरान ने घर आना है। नहीं तो मेरे पास 12 बजे तक या 12:30 बजे तक टाइम होता है। अच्छा, मटन, चने, दाल, इस तरह की अगर आपने इस तरह का कोई सालन बनाना है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब पहले इसको प्रेशर में लगाते हो, उसके साथ साथ थोड़ा सा काम हो जाता है, और उसके बाद मेरी आदत है कि मैं चने, दाल या फिर मटन है, कोई भी इस तरह का सालन है, तो उसको हल्की आंच पर उसका शोरबा थोड़ी देर के लिए पकाती हूँ। तो जब तक फिर वो पकता है तब तक मैं किचन का जो दूसरा काम है ना वो भी कर लेती हूँ। तो मतलब मुझे 2 दफ़ा टाइम मिल जाता है कि मैं साथ दूसरे काम भी निपटा रही होती हूँ। बर्तन आज बिल्कुल थोड़े से थे, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही वॉश कर लेती हूँ। इतनी देर में इमरान के आने का टाइम हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि अब जल्दी से रोटी बना। कभी बार ऐसे भी होता है कि जब इमरान घर आते हैं ना लंच करने के लिए, तो मैं इनको बोलती हूँ कि मायरा को साथ ले आना, या फिर जब ये खाना खा के जाने लगते हैं तो मैं इनके साथ चली जाती हूँ। लेकिन आजकल अमायरा को भी किंडरगार्टन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो इंजॉय करती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जिस टाइम जाती हूँ मैं उसी टाइम जाऊँगी। इमरान खाना खा के चले गए और मैं बस से ही जा रही हूँ। Das? Das? Okay, dann Rucksack rein. Okay. Gib mir. हेलो। हेलो। क्या चाहिए? हाँ, देखो ये 2 है। ये मैंगो है क्या? नहीं, ये है मैंगो और ये है टमाटर और ये दोनों मैंगो ही हैं। ये दोनों मैंगो ही हैं। इससे पहले आप कंफ्यूज हो गए थे। हाँ।
और आज तो मुझे मैडम ने बोला था कि मैंने आज स्पीड प्लग भी खेल के जाना है, ये इसके किंडरगार्टन के बिल्कुल साथ है। तो जब हम जा रहे होते हैं वापस घर के लिए, तो यहाँ पर भी बच्चे कुछ खेल रहे होते हैं जो किंडरगार्टन नहीं जाते। मैंने कहा ठीक है फिर तुम खेलो, तुम्हें एनर्जी है तो तुम खेल लो। अच्छा, वो जो बस में मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर ना लेडीज़ थी, 6 से 7 लेडीज़ थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा एज थी उनकी, तो वो बड़ी बातें कर रही थी। ये इनकी बातें ऐसे नहीं होती जैसे पाकिस्तान में 2-4 बैठ जाएँ इकट्ठी होके, तो वो बहू को डिस्कस कर रही होती हैं कि फलानी दी बहू ऐसे, फलानी दी। तो मुझे ना वैसे याद आ गई पाकिस्तान की कि ऐसे बैठ के वो भी औरतें लगी होती हैं। मैडम आके खाना खा के टीवी देख के सो भी चुकी है, तो मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। वैसे हिम्मत मेरी बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन कोई काम जब मैंने सोचा हो ना कि ये मैंने करना है, तो वो फिर जब तक हो ना, पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं आता। तो मैं सोच रही थी कि इसको ना ख़त्म करूँ, उसके बाद में पता नहीं मैं कौन सी चीज़ लेने आई थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी मुझे काम नज़र आ गया, क्योंकि गर्मियाँ फाइनली आई गई हैं जर्मनी में भी। पता कुछ भी नहीं है कि कब फिर से सर्दी स्टार्ट हो जाए। मैं सोच रही थी कि इसके गर्मियों वाले कपड़े जो है ना वो भी हैंग कर लूँ, जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हैं, काफ़ी देर से मैं यूज़ नहीं कर रही, उनको उनकी तय लगा कर रख दूँ। तो उन्हें इग्नोर करके आई, थोड़ी सी स्टिचिंग की, थक गई, और इतनी देर में अमायरा भी उठ गई और वो बोल रही थी कि मुझे कुछ खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर पॉपकॉर्न ही मैं बनाती हूँ, लेकिन ये इस दफ़ा मुझे नहीं पसंद, स्वीट नहीं पसंद, मैं सॉल्ट वाले लेकर आती हूँ हमेशा से। तो इस दफ़ा पता नहीं क्यों मैंने जल्दी में आई थिंक पकड़े हैं, तो चेक ही नहीं किए थे। जब हमने खाने स्टार्ट किए, एक मुंह में डाला, तो मुझे पता चला कि ओहो ये तो गड़बड़ हो गई है। करके इधर रखा, और इतनी प्यारी लग रही थी ना ये उसको बालकनी से मेरा, तो इतने क्वेश्चन कर रही थी इसके रिलेटेड कि ये क्या है, ये कैसे बनता है, ये क्यों बनता है, ये किधर होता है। बहुत क्वेश्चन करती है ये, इतने सवाल पूछती है कि मैं अक्सर ही मैं इरिटेट हो जाती हूँ। कपड़े अब उधर पड़े हैं, मशीन उधर पड़ी है, हम बैठ गई थी टीवी देखने। टीवी देखा तो उसके बाद फिर से मैं सोचा कि ख़त्म कर ही लूँ ये साथ काम। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप में से भी किसी के साथ हो, अगर हुई तो मुझे ज़रूर बताना। मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, हालांकि जो चीज़ सोचने वाली नहीं भी उसको भी मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ। कोई काम देख लिया तो उसको मैंने जब तक ख़त्म नहीं करना ना, तो 2 दिन नहीं किया या फिर सुबह से लेकर शाम तक नहीं किया, चाहे वो काम बिल्कुल छोटा सा है, कहीं से गिलास उठाकर ही दूसरी जगह पर रखना है ना, तो उसको मैं पता नहीं कितनी दफ़ा अपने माइंड में सोचती हूँ कि वो गिलास उठाना है। और हर सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मेरे माइंड में एक होता है कि कोई एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि डेली रूटीन जो होती है वो आपकी A to Z सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है, रोज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे कि आज की जो रूटीन है कल यही सेम नहीं होगी, कल इनमें से कुछ काम जो है ना वो माइनस हो जाएंगे, उनकी जगह पर कुछ और होंगे, या फिर प्लस हो सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं हो सकता। इस तरह से रूटीन होती है। जो रूटीन होती है, मैंने जिस दिन जो काम करना होता है, मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो तब मैं अपने माइंड में सारे का सारा एक दफ़ा सोचती हूँ टाइम टेबल, ये करना है, वो करना है, इसके बाद ये करूँगी, वो करूँगी, और इसी तरह मैं रात तक सोचती हूँ। वो जो काम होते जाते हैं वो माइंड से निकलते जाते हैं, बाकी को मैं पता नहीं कितनी दफ़ा, 1000 दफ़ा शायद अपने माइंड में मैं उसको दोहरा लेती हूँ। और सच में मैं काम से इतना नहीं थकती जितना अपनी इस गंदी वाली आदत से थक जाती हूँ। इतनी बुरी ये मुझे लगती है ना, लेकिन मेरे बस में नहीं है इससे जान छुड़ाना। मैं बहुत दफ़ा कोशिश करती हूँ नहीं सोचना, रिलैक्स रहना है, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। अगर किसी के पास कोई ट्रिक हो कि मैं इस अपनी आदत को कैसे बदलूं, कैसे एटलीस्ट कम करूं, तो मुझे काइंडली ज़रूर बताना। और मेरी रूटीन से कौन कौन रिलेट कर रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जो लोग भी यूरोप में रहते हैं वो मुझे लगता है कि मोस्टली जो हाउसवाइफ है ना वो तो रिलेट कर रही होंगी, थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। और अगर आपकी भी सेम रूटीन है ना, तो फिर ये सोचें व्लॉग देखकर कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ ही हैं। अच्छा, मायरा के कपड़ों में से मुझे ये जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरा दिल है कि मैं ऐसा जो है ना एक ड्रेस अपने लिए भी डिज़ाइन करूं। और मैं आपके साथ सारे के सारे कपड़े जो है ना वो शेयर करूंगी जो मैंने डिज़ाइन किए हैं अपने लिए, समर्स के लिए। तो वो भी मैं आपके साथ ना एक व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ से कपड़े हम लेते तो हैं विंटर में, तो फिर भी चल जाता है कि लॉन्ग कोट होता है तो कवर हो जाता है, लेकिन समर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्लीवलेस यहाँ से मिलते हैं, और उसके बाद मतलब इनका फैब्रिक भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि हमारे लिए एज अ मुस्लिम और एज अ पाकिस्तानी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे कपड़ों को सिलेक्ट करना है जिससे हम खुद को कवर भी कर लें, थोड़े से ढीले डाले। और दूसरा ये है कि बाहर जब हम निकलें तो कुछ ऐसा ना पहन के निकलें कि सब लोग हमें देखें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर शलवार कमीज़ में मोस्टली जो है ना, शलवार कमीज़ क्योंकि वो हमारा एक कौमी लिबास है इस्लाम में, तो आपने खुद को कवर करना
करना है, ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, वो फ्रॉक पहन लो, गाउन पहन लो या फिर कुछ भी पहन लो। तो मैंने कुछ ऐसे ही डिज़ाइन किए हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर भी मुझे एक काम नज़र आ रहा था, अब इसको भी किसी दिन डन करना है, ये थोड़ा सा साफ़ करने वाला था। अच्छा, पाकिस्तान में ये होता है कि वहाँ पर तो कोई काम नहीं होता, कपड़ों का बड़ा होता है कि कपड़े नहीं हाथ से धोने पड़ते, मशीन में रखो और खुद ही धुल जाते हैं। लेकिन इनको भी टाइम देना पड़ता है, आप मशीन में डाल रहे हो, फिर उनको स्टैंड में डाल रहे हो, फिर उनकी तह लगानी है, प्रेस करना है। और मैं अगर आपको अपना बताऊँ ना, अगर मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूँ ना यहाँ की लाइफ, तो यहाँ पर मेरी रूटीन ज़्यादा बिजी है, यहाँ पर मेरे काम ज़्यादा हैं, यहाँ पर मेरी जो रूटीन है ना वो मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सारे बर्तन वॉश कर लिए और प्रेशर अभी बाकी रहता है, अब इसको बाद में वॉश करूँगी। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। टाइम देखें, इसमें कुछ काम ऐसे हैं कि जिनकी मैं वीडियो ही नहीं बना पाई, मेरे माइंड में ही नहीं रहा, और वैक्यूम करने का भी आज मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सोचा कि चलो अब नेक्स्ट डे ही करूँगी। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा आज का व्लॉग भी। अगर अच्छा लगा है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।